कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, बात हमारे आगे बढ़ती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने झारखंड में सीट न मिलने पर चौंकाने वाला बयान दिया, जिससे सियासी गलियारों में तूफान मच गया है। मांझी के बयान ने राजनीति के नए समीकरणों को जन्म दिया और चर्चा का केंद्र बन गई है। उन्होंने कहा, अगर जरूरी हुआ तो मैं कैबिनेट छोड़ने के बारे में भी सोच सकता हूं, जिससे राजनीतिक माहौल में तड़का लग गया। उनके इस बयान ने सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है और अब इसे लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से, तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल काल की बात लेते थे। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल, आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे, तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीतिक ताकत और एनडीए से अपेक्षा पर खुलकर अपनी बात रखी। मांझी ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। 2025 चुनावों में एनडीए को अपनी ताकत दिखाने की बात भी की, साथ ही आबादी के हिसाब से सीटें मांगने पर जोर दिया कि अगर हमको असेंबली में 20 की संख्या मिल जाती है तो युवा लोग, तुम लोग तैयार रहो। सबसे पहला कैबिनेट में 5,000 नियोजन भत्ता का घोषणा करेंगे, हम लोग वहां करेंगे। तो इस आधार पर युवा लोग हैं, महिला लोग हैं और हमारे किसान के लिए भी हमने किया। आज किसान को बिजली की बात आ रही है, 2 लाख 3 लाख का बिजली बिल आ जाता है। काहे को आ रहा है भाई? किसान बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और किसान नहीं है तो मजदूर भी अच्छी नहीं है। बात आगे बढ़ती है। हम भी मजदूर के बेटा हैं, हम एमए नहीं किया है, इसलिए कि 67 में अकाल पड़ गया था। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा मजदूरी भी नहीं मिलती है। हम कहा चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम नौकरी कर लिया। तो हम किसान की हालत और मजदूर की हालत दोनों को समझते हैं। उनके इस बयान ने न केवल बिहार झारखंड बल्कि पूरे देश में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच अब इस मुद्दे पर घमासान होने की संभावना जताई जा रही है। मांझी के बयान ने उनके राजनीतिक भविष्य और उनकी पार्टी की दिशा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके इस बयान के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मांझी अपनी पार्टी के साथ कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बयान के बाद सत्ताधारी दल और विपक्षी दोनों ही पक्षों में प्रक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये बयान झारखंड के चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है और मांझी के राजनीतिक भविष्य को भी एक नया मोड़ दे सकता है।